गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय के काव्यखंड में संकलित सूरदास के पद का अगला और अंतिम भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सुगयो श्याम संग को औराध है ईस। इंद्री शिथिल भई केसव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहति तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। देखिए प्रस्तुत अवतरण में ऊधो गोपियों को समझाने आए हैं कि आप लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना शुरू कर दीजिए और श्री कृष्ण को भूल जाइए। तो गोपियों ने बहुत ही सुंदर सा तर्क किया है, बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया है। आइए पहले शब्दार्थ देखते हैं। हुतो यानी होता था, औराध यानी आराधना करना, ईश यानी ईश्वर, शिथिल यानी ढीला पड़ना, बिनु यानी बिना, देही यानी शरीर, श्वासा यानी श्वास, कोटि यानी कोटि बरीस यानी करोड़ वर्ष, सकल यानी सभी, जोग यानी योग, सखा यानी मित्र। जोग के ईश से तात्पर्य है योग के ज्ञाता। आइए अब हम लोग अर्थ देखते हैं। देखिए हमने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो पद्यांश, ये जो अवतरण अपने यहाँ संकलित हैं, ये सूर सागर से हैं। इसी सूर सागर में गोपियों और ऊधो का जो संवाद है वो भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी विद्यार्थीगण भ्रम के कारण भ्रमर गीत को सूरदास की अलग रचना मान लेते हैं, लेकिन यह भ्रमर गीत नामक शीर्षक भी इसी सूर सागर का भाग है। ये जो अभी हमने पद्यांश पढ़ा ये भ्रमर गीत से ही लिया गया है, यानी सूर सागर का ही है, लेकिन सूर सागर के भ्रमर गीत का एक अंश है। आइए देखें। ऊधो मन न भये 10-20। देखिए ऊधो बताने आए हैं कि आप लोग निर्गुण की उपासना शुरू कर दीजिए और उन श्री कृष्ण को भूल जाइए। तो गोपियां अपनी असमर्थता बता रही हैं, कह रही हैं, हे ऊधो हम लोगों के पास 10-20 मन तो है नहीं, यानी 10-20 चित्त तो है नहीं कि एक में सगुण को बस बैठा लें, एक में निर्गुण को बैठा लें, एक मन में किसी और को बैठा लें, किसी दूसरे मन में किसी और को बैठा लें। हे ऊधो एक हुतो सुगयो श्याम संग, को औराध है ईस। हे ऊधो हम लोगों के पास 10-20 चित्त नहीं है, 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। हे ऊधो को औराध है ईस। अब आप ही बताइए कि जब हमारे अंदर मन ही नहीं है, हमारा मन श्री कृष्ण लेकर चले गए हैं, तो किस चित्त में, किस मन से आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। कितना सुंदर जवाब दिया है गोपियों ने। कहने का भाव है कि बिना मन के ब्रह्म की आराधना, ईश्वर की आराधना संभव ही नहीं है, अर्थात हम आपके ब्रह्म की आराधना कर ही नहीं सकते। इंद्रिय शिथिल भई केसव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। हे ऊधो हमारी इंद्रियां उसी भांति शिथिल पड़ गई हैं, उसी भांति ढीली पड़ गई हैं, जैसे शरीर से धड़ अलग कर दिया जाए, सिर अलग कर दिया जाए। अर्थात जिस प्रकार से बिना सिर के शरीर होता है, उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां बड़ी शिथिल हो गई हैं, बड़ी निष्क्रिय हो गई हैं। कहने का मतलब अब किसी कार्य में मन ही नहीं लगता। ऊधो आशा लागी रहति तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस। हे ऊधो केवल उन श्री कृष्ण से मिलने की आस में ये हमारी सांसें चल रही हैं, और ऐसा लगता है कि जब तक श्री कृष्ण नहीं लौट कर आएंगे तब तक ये सांसें चलती रहेंगी। अर्थात गोपियां कह रही हैं कि हमारी ये श्वास केवल इसी आशा को लेकर चल रही है कि एक न एक दिन श्री कृष्ण वापस अवश्य आएंगे, और इसी आशा को लेकर जीव ही कोटि बरीस, हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर को, सकल जोग के ईस। गोपियां ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो तुम तो श्याम के सखा हो, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, और सकल जोग के ईस, और सभी
योग के ज्ञाता हो, हर प्रकार की योग विद्या आपको आती है। योग के इस यानी मिलन कराने में निपुण को भी आप समझ सकते हैं। तो उद्धव से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो और सारी योग विद्याएं तुम्हें आती हैं। कैसे मिलन हो इस तरह के उपाय भी तुमको आते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां स्पष्ट मना कर दे रही हैं कि हे उद्धव, हमारे नंद नंदन के अलावा अर्थात नंद जी के लाल उन श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। अर्थात हम केवल और केवल उन श्री कृष्ण की भक्त हैं, उन्हीं की उपासिका हैं, उनके सिवा हमारा कोई ईश्वर ही नहीं है। देखिए इसमें भाषा ब्रज भाषा है, बड़ी मधुर लगी। सखा श्याम सुंदर में अनुप्रास अलंकार। देखिए अभी इंद्रियों की चर्चा आई थी। इंद्रियां 10 प्रकार की होती हैं। 5 ज्ञान की इंद्रियां होती हैं और 5 कर्म की इंद्रियां होती हैं। ज्ञान की इंद्रियां नाक हो गया, जैसे जीभ हो गया, जैसे आंखें, जैसे त्वचा, जैसे कान, ये आपकी ज्ञान की इंद्रियां हैं। और कर्म की इंद्रियां जिससे हम लोग कर्म करते हैं, हाथ हो गया, पैर हो गया इत्यादि। आइए आगे चलते हैं। ऊधो जाहु तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि ह्या कौन नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सही के, जिय गुनि लेह सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहा तुमको अपनी सो, बूझति बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब ने कहूँ मुस्काने। देखिए प्रस्तुत अवतरण में गोपियां उद्धव का उपहास कर रही हैं। आइए हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। ह्या को यानी यहाँ को, पठयो यानी भेजा है, लजाने यानी लज्जा नहीं आई, अयाने यानी अज्ञानी, सयाने यानी चतुर, अबला बोलते हैं नारी को, दिगंबर यानी दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, अर्थात जो नग्न हो। मस्ट करो यानी चुप रहो। सौ यानी सौगंध, निदाने यानी अंततः यानी आखिर में, नैको यानी तनिक। आइए अब हम लोग अर्थ देखते हैं। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुमको पहचान गई हैं। श्याम तुम्हें यहाँ का नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। हे उद्धव, तुमको श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है। ऐसा लगता है कि तुमको कहीं और जाना था और तुम रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। तुम बीच में भूल कर यहाँ चले आए हो। हे उद्धव, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। हे उद्धव, आप ब्रज की नारियों को योग करने के लिए कह रहे हैं और ऐसा कहते हुए तुम्हें लज्जा भी नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हे उद्धव, यद्यपि तुम बुद्धिमान और ज्ञानी होगे, यानी बड़े ज्ञानी हो, बड़े विवेकी हो, लेकिन यहाँ जो बातें कह रहे हो वो अज्ञानियों की भांति कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम में बुद्धि ही नहीं है, तुम में विवेक ही नहीं है। विवेक होता तो ऐसी अज्ञानता भरी बातें नहीं करते। आगे लिखते हैं, हे उद्धव, हमसो कही लई हम सही के, जी गुनि लेह सयाने। हे उद्धव, ये बात हमसे तो कह दिया, लेकिन ब्रज में कहीं अन्यत्र मत कहना इसको, क्योंकि हम लोगों ने सहन कर लिया, लेकिन हो सकता है कोई दूसरी गोपी इसको सहन ना करे। इसको चतुराई से अपने अंदर ही रखे रहना। और कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। हे उद्धव, कहाँ हम अबला अर्थात कहाँ हम नारियां और कहाँ वो निर्गुण जो निर्वस्त्र है, जो नग्न है। किस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। अर्थात अब तुम चुप हो जाओ, मस्त करो पहचाने। अब तुम चुप हो जाओ, अब हम लोगों ने तुमको पहचान लिया है। तुम सोच समझ कर बातें नहीं कर रहे हो। आगे देखें, उद्धव से गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, साच कहा तुमको अपनी सो, बूझत बात निदानो। हे उद्धव, सच सच जरा बताना। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, अंततः हम लोग एक ही बात पूछना चाहती हैं, जिसको तुम सच सच बताना, तुम्हें अपनी कसम है। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, कि क्या जब श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा था तो वो मुस्कुराए तो नहीं थे,
अर्थात क्या वो जब तुमको भेज रहे थे तो उनके मुंह पर मुस्कान तो नहीं थी? कहने का मतलब अगर वो मुस्कुराए होंगे तो तुम्हारा उपहास करने के लिए ही यहाँ तुमको उन्होंने भेज दिया है। देखिए यहाँ भी ब्रजभाषा छंद गेय है। आइए आगे चलते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई सौंह दे, बूझत साँच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष है कैसो, कि रस में अभिलाषी। पावोगे पुन कियो आपनो, जोर करोगे गासी। सुनत मौन हुए रहो बावरो, सूर सबे मत नासे। देखिए ऊधो के ज्ञान की समस्त बातों को निराधार करते हुए गोपियों का प्रेम जीत जाता है। कहते हैं कि जैसी वाग विदग्धता का मतलब होता है बोलती बंद हो जाना। जैसी वाग विदग्धता इस भ्रमर गीत प्रसंग में मिलती है वैसी अन्यत्र कहीं नहीं। ऊधो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन वो उन प्रेम करने वाली गोपिकाओं के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। उनके तर्क का, उनके प्रश्नों का जवाब ही नहीं दे पाते, वरन अपने ही प्रश्नों पर वो गोपियों के द्वारा उत्तर दिए जाने पर फंस जाते हैं। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। निर्गुण यानी निर्गुण निराकार, बासी यानी निवासी, मधुकर यानी भ्रमर। यहाँ मधुकर इन्हीं ऊधों को कहा जा रहा है। सौह यानी सौगंध, बूझति यानी पूछना, साँच यानी सत्य, हासी यानी हंसी करना, जनक यानी पिता, जननी यानी माता, नारी यानी स्त्री, दासी यानी दासी, वरण यानी वर्ण अर्थात रंग, भेष यानी वेशभूषा, अभिलाषी यानी इच्छा, पुन यानी फिर से, गांसी यानी छल कपट, मौन हुए यानी चुप हो जाना, बावरे का मतलब पागल, नासी यानी नष्ट हो जाना, मत यानी बुद्धि। आइए हम लोग अर्थ देखते हैं। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, आप यह बताइए कि निर्गुण ब्रह्म किस देश में रहता है, किस देश का निवासी है। सौगंध खाकर सच सच जरा बताओ, यानी कोई हंसी की बात नहीं है। बूझत साँच न हासी, हम लोग सत्य पूछ रहे हैं, इसमें कोई हंसी की बात नहीं है, आप सत्य बताइए। को है जनक, उस निर्गुण का पिता कौन है। को है जननी, उसकी माता कौन है। कौन नारी को दासी, उसकी पत्नी का क्या नाम है, उसकी कौन कौन सी दासियां हैं। कैसो बरन भेष है कैसो, उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है अर्थात किस तरह के वस्त्र इत्यादि धारण करता है। कि रस में अभिलाषी, और उसको क्या क्या चीजें पसंद हैं, उसकी रुचि किस किस चीज में है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, पावोगे पुन कियो आपनो, जोर करोगे गासी। हे उद्धव, अगर सत्य सत्य नहीं बताया तो अपने किए हुए का फल अवश्य भोगोगे। पाओगे पुन कियो आपनो, अपने किए हुए कर्म का फल अवश्य मिलेगा, यानी हम लोगों के साथ किए हुए छल कपट का फल तुमको अवश्य मिलेगा। इसलिए हे उद्धव, सत्य सत्य जरा बताना। सूरदास जी लिखते हैं, सुनत मौन हुए रहो बावर, सूर सबे मत नासी। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियों के इस प्रकार से पूछने पर उद्धव निरुत्तर हो गए हैं, चुप हो गए, उनकी बोलती बंद हो गई और बावरे से हो गए, यानी पागलों की भांति ठगे से खड़े रह गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई हो। देखिए उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था, लेकिन उद्धव का ज्ञान गोपियों के प्रेम के आगे हर बार हार जा रहा है। आइए आगे चलते हैं। संदेशों देव की सौ कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाड लड़ैते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देखि भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देते, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, हुए हैं करत संकोच। देखिए इस अवतरण में माता यशोदा के दुख का वर्णन किया गया है। कितनी करुणा भरी हुई है। माता यशोदा श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद बहुत ही उदास हैं, बड़ी आशंकाएं हैं उनके अंदर, बड़ी चिंता है उनके मन में श्री कृष्ण की। तो देवकी को संदेश भिजवा रही हैं और अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं।
आइए हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। संदेशो यानी संदेशा, सौ यानी से, धाय बोलते हैं पालन करने वाली माता को, टेव बोलते हैं आदत को, लड़ते यानी लाडले, उबटन एक प्रकार का ये लेप है जो सरसों के बीज से बनाया जाता है, आप सब लोग जानते होंगे। इसको शरीर में लगाया जाता है जिससे शरीर की कांति बढ़ती है, चमक बढ़ती है। तातो जल यानी गर्म जल, भज जाते यानी भाग जाते थे, क्रम क्रम यानी धीरे धीरे, उर यानी हृदय, रैन दिन यानी दिन रात, अलग लड़े तो यानी अत्यंत दुलारे। आइए अब हम लोग अर्थ देखते हैं। सूरदास जी लिखते हैं कि माता यशोदा एक पथिक के द्वारा देवकी मैया को संदेश भिजवा रही हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हे पथिक मेरा ये संदेशा उन माता देवकी से कह देना। क्या कह देना कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रही हो, कि कृष्ण आप ही का पुत्र है, मैं तो उसकी केवल धाय थी, वो मेरा पुत्र नहीं है, मैं तो उसकी पालन करने वाली माता थी, परंतु मया करत ही रही हो, लेकिन वो मुझे भी मया मया ही करता रहता था, इसलिए ऐसा लगता था कि वो मेरा ही पुत्र है। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तऊ मोह कयावे। माता यशोदा उस पथिक से कह रही हैं कि हे पथिक देवकी से कहिएगा कि यद्यपि आप उसकी माता हैं, उसकी सारी आदतें अर्थात उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो सब जानती होंगी, लेकिन चूंकि वो बहुत दिन मेरे साथ रहा है इसलिए मेरा मन भी कुछ कहने के लिए बड़ा ही उत्कंठित है, बड़ा ही अधीर हो रहा है। प्रात हो तो मेरे लाड़ लड़ाईते माखन रोटी भावे, मेरे उस प्यारे बालक को, मेरे उस लाडले लाल को, सुबह होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन के साथ रोटी खाना अच्छा लगता है। तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देखी भज जाते। तेल, उबटन और गर्म जल ये सब तो वो देखकर ही भाग जाते थे, अर्थात ये चीजें उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जब स्नान करते थे तो जो जो मांगते थे वो सब मैं उनको देती थी और वो बड़े धीरे धीरे से नहाते थे, क्रम क्रम करके नहाते, वो बड़े धीरे धीरे से स्नान करते थे। सूरदास जी लिखते हैं कि माता यशोदा उस पथिक से कह रही हैं कि मुझे तो दिन रात मेरे हृदय में एक चिंता लगी रहती है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन हुए हैं करत संकोच, कि मेरे लाडले श्री कृष्ण कोई चीज मांगने में संकोच करते होंगे, बड़े संकोची स्वभाव के हैं। यहाँ वो मुझसे कोई संकोच नहीं करते थे, लेकिन वहां उनके लिए जगह नहीं है, तो हो सकता है मेरे लाडले कृष्ण बहुत संकोच करते होंगे। कितना मार्मिक प्रसंग है, कितनी वात्सल्य की भावना भरी हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये पद नामक शीर्षक अब समाप्त हुआ। अब हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अपने सहपाठियों के साथ अवश्य शेयर करें। अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।